आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया के लिए एक लेजेंडरी स्नाइपर था, पर असल में वो सिर्फ एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी ने 180 डिग्री का यू टर्न लिया। एक आम हंसमुख मैथ टीचर से वो एक बेरहम डेडली स्नाइपर कैसे बना, यही आज हम जानेंगे। ये कहानी है उस आदमी की जो आंख पर पट्टी बांधकर भी अपने टारगेट को कई किलोमीटर दूर से तबाह कर सकता था। वो जिसे जंग से, बंदूकों से सख्त नफरत थी, पर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उसने अपने अंदर की सारी अच्छाई को जलाकर राख कर दिया। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से यूक्रेनी गांव से। यहाँ एक छोटा सा घर है जिसमें एक कपल रहता था, निक और उसकी वाइफ सारा। उनकी जिंदगी एकदम सिंपल और खूबसूरत थी। सारा एक आर्टिस्ट थी। वो लकड़ियों पर नक्काशी करके खूबसूरत स्टैचू बनाती थी, और निक वो एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। वो इतना अच्छा टीचर था कि सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, सिवाय एक के। उसका नाम था ईव। ईव एक बहुत अमीर घर का बिगड़ा हुआ बच्चा था और वो हर दिन निक को परेशान करता था। वो निक के सादे कपड़ों और सिंपल लुक्स का मजाक बनाता था। ईव की बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह निक गुस्सा होकर उस पर हाथ उठा दे, ताकि वो निक की कंप्लेंट करके उसे स्कूल से निकलवा सके। लेकिन निक एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ इंसान था। ईव की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी जिंदगी में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था, न टीवी न रेडियो, इसलिए वो दुनिया की खबरों से पूरी तरह बेखबर था। एक दिन जब निक स्कूल में था तो उसने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखी। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। यह सुनकर निक को बेचैनी होने लगी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो सारा ने उसे एक खुशखबरी दी। वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर निक सब कुछ भूल गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन सुबह निक अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकला। रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा। उनकी वर्दी बिल्कुल अलग थी। निक ने सोचा शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी, पर उसे थोड़ा अजीब लगा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल पूरी तरह खाली था, एक भी बच्चा नहीं था। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी, रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके थे। अब निक को उस अजीब वर्दी वाले सैनिकों की बात समझ में आई। उसकी सांसें रुकने लगी। सारा घर पर अकेली थी। वो तुरंत अपनी साइकिल घुमाकर घर की तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब निक घर पहुंचा तो देखा वही दोनों सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। निक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे भी मारा। निक ने उनसे मिन्नतें की, प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है। पर उन सैनिकों ने एक न सुनी। एक सैनिक ने घर की तलाशी ली और जब उसे कुछ नहीं मिला तो गुस्से में घर में आग लगा दी। यह देखकर सारा से रहा नहीं गया। उसने एक पत्थर उठाया और उन पर फेंक दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक सैनिक ने गोली चला दी और सारा वहीं मर गई। निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। सोचिए, एक पल पहले आप दुनिया के सबसे खुश इंसान थे और अगले ही पल आपकी सारी खुशियां, आपका परिवार, आपका घर सब खत्म हो जाए। यह दर्द कितना गहरा होता होगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने निक की हालत देखी तो दुख से भर गए। उन्होंने सारा के लिए एक कब्र खोदी। सैनिक, हमें माफ करना निक, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। निक आंसू भरी आंखों से, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे आर्मी में शामिल होना है। सैनिक उसकी बात मान गए। वहां से निकलने से पहले निक ने सारा के हाथों से बनाया हुआ एक छोटा सा स्टैच्यू अपने पास रख लिया। वो स्टैच्यू जो सारा ने उसकी रक्षा के लिए बनाया था। मिलिट्री बेस में सीनियर ऑफिसर ने निक को देखकर उन सैनिकों पर गुस्सा किया। उसे लगा कि निक एक जासूस है, पर जब निक ने उन्हें पूरी बात बताई तो ऑफिसर ने उसे आर्मी में भर्ती करने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। निक ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किताबें पढ़ी थी। बंदूकें चलाना तो दूर की बात थी, उसे उन्हें ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। जब सब सैनिक अपनी बंदूकें असेंबल कर रहे थे तो निक सबसे धीमा था। ऑफिसर हंसते हुए, तुम तो टीचर हो, तुम कभी अच्छे सैनिक नहीं बन पाओगे। लेकिन निक ने हार नहीं मानी। एक रात उसने अपने ऑफिसर से कहा कि वो उसे उसके असली नाम से न बुलाएं, क्योंकि उसका कोड नेम अब रेवन है। सब उस पर हंसने लगे। उन ऑफिसर ने कहा कि कोड नेम कमाना पड़ता है। निक ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। वो रात भर जाग कर प्रैक्टिस करता था। एक दिन ऑफिसर ने कहा कि उन्हें स्नाइपर्स की जरूरत है। निक ने तुरंत हाथ उठाया। सब फिर से हंसने लगे। ऑफिसर, तुम तो एक बंदूक ठीक से नहीं जोड़ पाते। निक सर, मुझे एक मौका चाहिए, मैं खुद को साबित करूंगा। ऑफिसर ने उसे एक बंदूक दी और 20 सेकंड में असेंबल करने को कहा। निक ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और सिर्फ 18 सेकंड में बंदूक जोड़कर रख दी। सब उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए। जो लोग उस पर हंस रहे थे अब वो तालियां बजा रहे थे। अब निक की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे एक पुरानी आउटडेटेड बंदूक दी गई, जबकि दूसरों को नई मॉडर्न राइफल्स। जब उसने नई बंदूक मांगी तो ऑफिसर ने कहा कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान एक ड्रिल हुई। ऑफिसर ने सबके पास गोलियां चलाई ताकि वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं। जो भी हिलता उसे बाहर कर दिया जाता। निक 1 इंच भी नहीं हिला। अगली ट्रेनिंग और भी मुश्किल थी। उन्हें एक बार टारगेट दिखाकर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर अंदाजे से शूट करना था। निक का निशाना थोड़ा सा चूक गया। सबको पता था कि अगर उसके पास नई बंदूक होती तो वो नहीं चूकता। फिर एक और नाइट ट्रेनिंग हुई। अंधेरी रात में उन्हें सिर्फ एक फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना था। सबने गोली चलाई पर किसी का निशाना नहीं लगा। निक चुप रहा। उसने फ्लेयर की रोशनी में अपनी मैथ की नॉलेज का इस्तेमाल करके टारगेट की दूरी का हिसाब लगाया और एक परफेक्ट शॉट मारा। यह देखकर
सब हैरान रह गए। ये ट्रेडिशनल शॉट आज तक किसी ने नहीं मारा था। ऑफिसर निक से बहुत इंप्रेस हुआ और उसे उसका कोड नेम रेवन दे दिया। ट्रेनिंग खत्म हुई। निक अब एक बेहतरीन स्नाइपर था। उसका पहला मिशन आया, उन्हें एक चेक पोस्ट पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों को खत्म करना था। वे अपनी पोजीशन पर थे। तभी एक गाड़ी आती है और सैनिकों को उसे रोकना पड़ता है। निक देखता है कि वे सैनिक आम नागरिकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कर्नल ने फायर करने का ऑर्डर दिया और एक ही झटके में सभी सैनिक मारे गए। बेस पर लौटने के बाद निक को पता चला कि उसके कुछ साथी दूसरे मिशन पर गए थे और उन्हें एक रूसी स्नाइपर ने मार दिया है। उस स्नाइपर का नाम था सिरी और वो रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिनों बाद निक और उसकी टीम दूसरे मिशन पर थी। वहां उन्होंने माइंस बिछाकर अपनी पोजीशन ले ली। तभी उन्होंने देखा कि रूसी सैनिक आ रहे थे और उनके साथ था ईव, वही लड़का जो निक को स्कूल में परेशान करता था। जैसे ही कर्नल ने शूट करने का ऑर्डर दिया, निक एक पल के लिए घबरा गया। वो अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था, पर फिर उसने अपने इमोशंस को किनारे रखा और माइंस को शूट कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और ईव समेत सभी सैनिक मारे गए। एक दिन कर्नल ने निक को अपनी फैमिली फोटो दिखाई। उसने बताया कि उसकी बेटियां नहीं जानती कि उनका पिता एक सैनिक है। निक ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया गया था। अगले ही मिशन पर निक ने उस सैनिक को देखा जिसने सारा को गोली मारी थी। वो उसकी रेंज में था। निक ने कर्नल से गोली चलाने की इजाजत मांगी, पर कर्नल ने मना कर दिया। निक का खून खौल उठा। उसने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखा और गोली चला दी। वो सैनिक मारा गया, लेकिन उनकी पोजीशन का पता रूसी सैनिकों को चल गया और तभी एक गोली कर्नल को लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। निक समझ गया कि ये सिरी का काम है। निक ने कसम खाई कि वो सिरी को मार देगा। जल्द ही उसे सिरी की लोकेशन का पता चला। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने एक प्लान बनाया। उनकी एक टीम सामने से हमला करेगी और जब रूसी सैनिक बिजी होंगे तो निक छुपकर अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। प्लान के मुताबिक निक बिल्डिंग में घुसा। उसने वहां मौजूद 2 सैनिकों को मार दिया और सिग्नल दिया। बाहर सब जगह लड़ाई छिड़ गई। सिरी को शक हुआ। वो छत पर गया, पर वहां एक मरा हुआ स्नाइपर मिला। उसे एहसास हुआ कि वो घिर चुका है। सिरी ने बैकअप टीम को बुलाया, पर उन्हें पहुंचने में 10 मिनट लगने थे। तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे एक छोटे से स्टैच्यू पर पड़ी। वही स्टैच्यू जो सारा ने निक के लिए बनाया था। सिरी को कुछ समझ आता उससे पहले ही निक ने उस पर हमला कर दिया और चाकू मारकर उसे खत्म कर दिया। निक ने सिरी का फोन उठाया और उसकी बैकअप टीम से कहा, तुम सब मरने वाले हो, और उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही रूसी सैनिक बाहर कूदे, यूक्रेनी स्नाइपर्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक एक सैनिक को चुन चुन कर मारा गया। निक ने सीरी की घड़ी सबूत के तौर पर अपने पास रख ली और पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट कर दिया ताकि कोई भी सबूत ना बचे यूक्रेनी सेना की कार्रवाई का। जब निक बेस कैंप पर पहुंचा तो उसकी टीम की खूब तारीफ हुई, क्योंकि एक साधारण टीचर ने अपनों के खून का बदला लिया था। मिशन पूरा होने के बाद निक अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने उन सभी को मार दिया था जिन्होंने उसकी पत्नी और कर्नल को मारा था। निक ने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करेगा। आज भी निक एक स्नाइपर है, पर वो अब सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लड़ता। वो अपने जैसे हजारों लोगों के लिए लड़ रहा है। उसे एक भयानक दिन ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, पर अब उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि आजादी है। आज निक की कहानी एक प्रेरणा है। क्या उसने जो किया वह सही था? यह सवाल अब भी लोगों के दिलों में है। क्या सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना ही उसे सही ठहराता है? क्या निक ने सिर्फ बदले का काम किया या एक बड़े मकसद के लिए संघर्ष किया? यह न केवल उसके अपने संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह उन सभी की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि निक का रास्ता सही था? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।